पार्ट 18 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनजिंग गुई को फोर्स कर रही है कि तुम्हें स्कूल म्यूजिक फेस्टिवल में सिंगिंग करनी ही होगी क्योंकि पूरा स्कूल ये बात चाहता है। तुम खुद देखो कि तुम्हें कितने सारे वोट्स आए हैं। तो तब गुई काफ़ी मना करती है कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिनजिंग तब भी अपने कज़न को बुला लेती है गुई की सिंगिंग प्रैक्टिस कराने के लिए, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही रेस्टोरेंट वाली लड़की होती है, जिसको देखकर गुई भी उसे पहचान गई। गुई इन दोनों के साथ पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है गाना गाने की, लेकिन वो अपनी वॉइस को सॉफ्ट नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से उसे बहुत देर तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। जिनजिंग और उसकी कज़न ये दोनों भी परेशान हो गई, लेकिन तब भी गुई को हिम्मत देती हैं कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि जिनजिंग और गुई इसी बात को हेलान और डिंगनान को बता रही हैं। तो तब हेलान गुई को हिम्मत देने लगा कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। तो तब डिंगनान हेलान से कहता है कि तुम तभी अच्छे लगते थे जब गुई से लड़ा करते थे, जब से तुम गुई के फैन बॉय बने हो मुझे मजा नहीं आ रहा। कि तभी जिनजिंग डिंगनान के पास आई और उससे यहाँ से चलने का कहने लगी ताकि गुई और हेलान साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और फिर इन दोनों के जाने के बाद हेलान गुई को अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मुझे फाइनली मेरी मॉम मिल चुकी हैं और अब मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। तो तब गुई खुश होती है हेलान के लिए एंड पूछने लगी कि जब वो तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम्हें कैसा लगा था एंड क्या अब तुम उनके साथ कंफर्टेबल हो। तो तब हेलान ने बताया कि हाँ, जब मॉम मुझे मिली थी तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़े शौक की बात थी। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था, पर जब मैंने उनके साथ रहना शुरू करा तो स्टार्टिंग में तो सब ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ड्रीम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहता था कि मेरी मॉम वापस आ जाए, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो तब गुई भी हेलान के लिए खुश होने लगी। सीन चेंज हुआ और हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ गुई खुद से बोल रही है कि वैसे तो मेरे दोस्त यूचेन, जिनजिंग, डिंगनांग ये सब भी हैं, लेकिन हेलान के साथ मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है। यानी ऐसा लगता है कि मैं जब जब उससे बात करती हूँ या उसे देखती हूँ या उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। इसलिए जब मैं अपने प्लैनेट से चली जाऊंगी तो शायद मैं सबसे ज़्यादा हेलान को मिस करूंगी। कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें हेलान को उसके फादर के सामने दिखाया गया, क्योंकि हेलान के फादर ने ही हेलान को यहाँ बुलाया है। फिर जब वो कहने लगे कि अभी घर वापस आ जाओ तो तब हेलान गुस्सा करता है कि कौन सा घर जो झूठों से भरा हुआ है। तो तब फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगे कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे अपनी मॉम की तरह बात करने की। तो तब हेलान काफ़ी कुछ बातें बोल देता है कि आप मॉम के साथ भी रूड रहे हो और मेरे साथ भी शुरू से रूड रहे हो, जबकि एक फादर को प्यार से रहना चाहिए। हेलान के फादर हेलान को याद दिलाने लगते हैं कि अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो तुम्हारी मॉम कभी यूएस ईजिली नहीं जा पाती और ना ही वहाँ रह पाती। साथ ही तुमको भी शुरू से मैंने ही पाला है, इसलिए तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो। तो तब हेलान शांत हुआ और फिर अपने डैड से बोला कि डैड, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बचपन से मेरी ज़रूरतों को पूरा करा, लेकिन अब मैं मॉम के साथ भी रहना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे रोकिए मत। और फिर तभी उन्हें बाय करके यहाँ से जाने लगा। तो तब हेलान के फादर बस गुस्सा करते रह गए। अब नेक्स्ट डे हम म्यूज़िक फेस्टिवल देखते हैं जहाँ हेलान, ली फेंग और डिंगनान तीनों साथ में सिंगिंग कर रहे होते हैं। तीनों ने बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग करा, इसलिए पब्लिक खुश हो रही थी और इंजॉय भी कर रही थी। तो वहीं बाहर मिस्टर चाओ अपने असिस्टेंट के साथ इलेक्ट्रिक कंपनी का बहाना करके आते हैं, पर गार्ड इन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था, जिस वजह से असिस्टेंट तो डरने लगा। लेकिन मिस्टर चाओ काफी चालाकी से गार्ड को अपनी बातों में फंसा कर अंदर चले जाते हैं। तो वहीं अंदर सभी की डिमांड पर गुई को बुलाया जाता है। गुई डरते डरते स्टेज पर आई, जिसे हेलान माइक देकर चला गया। और अब यहाँ जैसी गुई सिंगिंग करना स्टार्ट करती है तो तब किसी को भी गुई की सिंगिंग पसंद नहीं आई। यानी कहाँ पहले लोग गुई को चेयर अप कर रहे थे, लेकिन अब कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत ही बेकार गा रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। तो तब गुई भी परेशान होने लगी, इसलिए गाना गाना बंद कर देती है। फिर सभी से बोली कि मुझे पहले पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मुझ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड जिनजिंग ने बहुत मेहनत करी थी, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ आई थी। और फिर सभी को बताने लगती है कि जिनजिंग गुई के लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जिनजिंग ने शुरू से गुई का साथ दिया है। जब जब गुई को कुछ भी समझ नहीं आता था तो तब वो जिनजिंग ही होती थी जो गुई की फिक्र करती थी एंड उसे सब बातें समझाती थी। इसलिए गुई सभी को प्राउडली बताने लगती है कि मेरी फ्रेंड जिनजिंग है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो तब जिनजिंग इमोशनल होने लग जाती है गुई की इन्हीं सब बातों को सुनकर कि वाकई में हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है। और अब इससे पहले कि गुई यहाँ से जा पाती कि तभी हेलान आया और सभी के सामने सॉन्ग सिंग करने लगा। यानी एक तरह से वो गुई को हिम्मत दे रहा होता है। तो तब गुई में भी एनर्जी और हिम्मत आ गई, इसलिए वो हेलान के साथ बहुत अच्छे से सॉन्ग सिंग करने लगी।
जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आया। दोनों अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते हैं एंड यहाँ ये दोनों लव सॉन्ग सिंग कर रहे थे। हेलान तो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा था, साथ ही गुई भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तो वहीं यूचैन भी यहाँ आ गया और इन दोनों को देखकर हैरानी से बोला कि ये दोनों तो मुझसे भी अच्छा सॉन्ग सिंग कर रहे हैं। वेल फाइनली इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही एंड इनकी सभी ने तारीफ भी की। फिर जब ये दोनों स्टेज पर से वापस आ गए तो गुई हेलान को थैंक्स करती है उसका साथ देने के लिए। तो तब हेलान बोला कि हम दोस्त हैं इसलिए थैंक्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चाओ का असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ी करने आ जाता है। तो वहीं स्टेज पर अब यूचन आ चुका था। वो एक हिप हॉप सॉन्ग सिंग कर रहा था फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जिसको सभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, मतलब खुश नज़र आ रहे थे। एंड यूचन वाकई में अच्छे से सॉन्ग को सिंग कर रहा होता है कि तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। सभी लोग परेशान होने लगे कि आखिर ये क्या हो गया। तो वहीं मिस्टर चाओ अपने हाथ से बनाए हुए एक डेंजरस डिवाइस के साथ आए, जिन्होंने जब जैसे ही उसका यूज छत पर करा तो वहां पर एक गहरी दरार आ गई। लोग चिल्लाने लगते हैं यानी डर जाते हैं जैसे कि ये जगह टूटने वाली है, इसलिए तभी यहाँ से भागने लगे। गुई भी परेशान हुई कि भला ये शोर कैसा, इसलिए अपनी पावर से बाहर की सिचुएशन देखती है जहाँ उसे मिस्टर चाओ भी दिख गए, इसलिए गुस्से से कहने लगी कि तुम फिर से। और फिर तभी उसने अपनी पावर से उस जगह पर रोशनी कर दी जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके यहाँ से जाने में। मगर तब भी बेचारे लोग नीचे गिर रहे थे और उन्हें चोटें लग रही थी। और फिर अब हमें मिस्टर चाओ दिखाए गए जिनके पास उनका डेंजरस डिवाइस है। गुई भी मिस्टर चाओ के सामने आ जाती है जिसे देखकर वो स्माइल करते हैं। और जब जैसे ही उन्होंने गुई पर अटैक करा तो तब गुई को अपनी बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करना पड़ा, मतलब कि गुई के लिए वाकई में बहुत मुश्किल हो रहा होता है मिस्टर चाओ को रोकना। तो वहीं मिस्टर चाओ भी इतनी ज़्यादा पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिस वजह से गुई काफ़ी दूर जाके गिरी। पर कुछ सेकंड्स के लिए उसने मिस्टर चाओ के डिवाइस को ख़राब कर दिया था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर यूज़ हुई थी कि स्टेज पर से सभी सामान गिरने लगता है। और जब हेलान गुई के लिए आया और देखता है कि कैसे एक लाइट गुई पर गिरने वाली है, इसलिए वो गुई को उस लाइट से हटाकर खुद उस जगह आ जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि लाइट हेलान पर गिर पाती कि तभी गुई ने लाइट को अपनी पावर से रोक लिया। मतलब एक तो वैसी गुई की पावर काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ भी अपनी पावर का यूज़ कर देती है। गुई की पावर की लाइट हेलान की आंखों पर भी चली गई, इसलिए उसको कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया। यानी वो बच तो गया लेकिन अब अपनी आइज से परेशान है। तो वहीं गुई जब चेक करती है तो पता चला कि उसके पास बहुत ही कम पावर बची है। लेकिन तभी मिस्टर चाओ वापस से अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं और जब जैसे फिर से गुई पर अटैक करने वाले थे कि तभी गुई ने उठकर उन पर अपनी टोटल पावर से इतना ज़बरदस्त अटैक करा कि वो काफ़ी दूर जा गिरे। मतलब कि गुई के अटैक से उन पर भी काफ़ी असर पड़ता है एंड वो बुरी तरह तड़पने लगे खुद पर ब्लू लाइट के आ जाने की वजह से। तो वहीं गुई भी अब नीचे गिर चुकी है क्योंकि अब सिर्फ 1% पावर बची है। हेलान जिसे कुछ भी दिख नहीं रहा है, वो बस ये कहता जा रहा होता है कि गुई प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान को बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन गुई अब बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा एंड है एंड मैं वापस से गहरी नींद सोने वाली हूँ। इसलिए हेलान से रिलेटेड उन सभी अच्छी मेमोरीज को याद करने लगती है जब वो पहली बार हेलान से मिली थी। फिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से लड़ा करते थे, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे ये दोस्त बन गए और अब इनके बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी कि इन दोनों ने एक दूसरे का ध्यान रखा था। यानी गुई हेलान के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर जिनजिंग से रिलेटेड सब मेमोरीज को याद करती है, फिर लायरा को भी याद करती है कि वो भी मेरे साथ शुरू से अच्छी रही। फिर यूचैन को याद करती है कि यूचैन ने भी शुरू से मेरा साथ दिया है। और फिर मॉम डैड को याद करने लगी कि पूरी फैमिली मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, स्पेशली मॉम जिन्होंने हर दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन अब शायद मैं इन सभी से फिर दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। गुई की आंखों में आंसू आ चुके थे और फिर तभी इन सभी बातों को याद करते हुए वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है। यानी गुई एक बार फिर गहरी नींद में जा चुकी है। उसका हैंड मार्क भी रेड हो चुका था एंड अब मेंटल पावर दिखाई गई जो कि 29 से डायरेक्ट 0 हो गई। सीन कट हुआ और अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहां गुई को लेकर जाया जा रहा है। फिर डॉक्टर भी गुई को देखने लगे।
कि आखिर गुई को हो क्या गया। गुई अपने पास्ट की सभी मेमोरीज याद कर रही थी, यानी कैसे कैसे वो प्रॉब्लम में फंसी थी। फिर तभी सीन कट होता है एंड अब दिखाया गया कि सभी लोग गुई के पास हैं और न्यूज़ सुन रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे स्कूल में इंसिडेंट हो चुका है। सही से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर स्कूल में हुआ क्या था, लेकिन इस बीच एक लड़की जिसका नाम मोमो है वो कोमा में जा चुकी है एंड 20 स्टूडेंट्स को इंजरीज आई हैं भगदड़ मच जाने की वजह से। यूचैन ने ये सब सुनने के बाद टीवी बंद कर दिया एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। तो वहीं यूचैन के फादर हेलान से पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि तुम तो मोमो के साथ थे ना। कि तभी मॉम ज़ोर ज़ोर से टीचर पर चिल्लाने लगती है कि इतना बड़ा स्कूल था, फिर भी ऐसे कैसे कोई स्कूल के अंदर घुस गया और उसने मेरी बेटी पर अटैक करा। आप लोगों को कैसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो तब यूचैन के फादर उनसे शांत होने का कहने लगते हैं। तो तब वो उनसे भी लड़ने लगी कि मैं ऐसे कैसे शांत हो जाऊं, क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, जो कि ये बोलकर गए हैं कि अब पता नहीं मोमो कब कोमा में से जागेगी और पता नहीं कभी उठ भी पाएगी कि नहीं, तो मैं ऐसे कैसे शांत होकर बैठ जाऊं। कि तभी उन्हें कुछ होने लगा, यानी कि वो बेहोश होने लग जाती हैं सदमे में होने की वजह से। इसलिए सभी लोग मोमो की मदर के लिए परेशान होने लगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान की आइज में अब भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। फिर वो जिनजिंग को बताने लगा कि ये बात बहुत ही अजीब है कि लाइट मेरे ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन फिर अचानक वो खुद स्टॉप हो गई थी। मेरी आइज़ में पता नहीं कैसी रोशनी आई और फिर उसके बाद मैं कुछ भी देख नहीं पाया था, यानी फिर मुझे पता ही नहीं चला कि स्टेज पर हुआ क्या। तो तब जिंग भी बताने लगती है कि जैसी लाइट गई थी और लोग बाहर जाने लगे थे, तो तब मैं भी बाहर आ गई थी। मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मोमो अंदर रह चुकी है, वरना मैं उसे बचाने आती। दोनों परेशान नजर आ रहे होते हैं मोमो के लिए। फिर अब हमें लायरा दिखाई गई, जो कि अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रही है, जिसने बताया कि मोमो के साथ ज़रूर मिस्टर चाओ ने ही कुछ करा है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिशियन बनकर स्कूल के अंदर गए थे। हम लोग मिस्टर चाओ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सब जगह से गायब हैं, यानी ना ही अपने लैब में है ना ही अपने घर पर। तो तब लायरा बोली कि तुम एयरपोर्ट और सभी स्टेशंस पर नज़र रखो, हमें इन्हें ढूंढना ही होगा। और फिर अब जब डॉक्टर के पास आई और पूरी कंडीशन पूछने लगी कि मोमो को हुआ क्या है, तो तब यूचैन मोमो का नाम सुनकर वहीं रुक गया और इन दोनों की बातें सुनने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत ही अजीब केस है, यानी आज से पहले मैंने ऐसी कोई पेशेंट नहीं देखी जिसे एक भी इंजरी नहीं, फिर भी वो कोमा में है, जैसी गहरी नींद सो रही हो। तो तब ये बात लायरा को भी काफ़ी अजीब लगती है कि आखिर जब कोई भी इंजरी नहीं है तो वो कोमा में क्यों है। कि तभी उसे वो दिन याद आने लगा जब गुई बेहोश हो गई थी, और तब भी ऐसा लगा था कि जैसे वो गहरी नींद सो गई हो। वह अब दिखाया जाता है कि जब वो यहाँ से जा रही होती है, तो तब यूचैन लायरा को रोकता है और पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मेरी बहन को कैसे जानती हो। तो तब वो बोली कि ये बात मैटर नहीं करती है, बल्कि ये करती है कि मुझे भी मोमो की फिक्र है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाए। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब इस वजह से यूचैन कुछ भी समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ हेलान के फादर जो कि कहीं जा रहे होते हैं, कि तभी उन्हें किसी की कॉल आने लगी, इसलिए उन्होंने अपनी मेड को बाहर भेज दिया। और जब उस पर्सन से बात की तो पता चला कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि टैंग है, यानी वही रिसर्चर जिसका गुई के साथ ऑनलाइन गेम कंपटीशन हुआ था। वो हेलान के फादर को एक स्टोन दिखाता है और कहने लगता है कि बॉस फाइनली हमें वो स्टोन मिल चुका है जिसे हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। एक्चुअली ये स्टोन वही है जिसके अंदर से गुई मोमो की बॉडी में आई थी, यानी जो समुंदर की गहराई में था। पर आखिर हेलान के फादर को ये क्यों चाहिए था, ये सब अब हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.